नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, हम गुज़िश्ता कई दिनों से ये बात दोहरा रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया के इल्म में इस बात को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन किया जा रहा है ये अनप्लान्ड लॉकडाउन है, इसकी कोई मनसूबाबंदी सही तरीके से अमल में नहीं आ रही है। इससे कबल भी हमने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ऐसी कमरों में बैठकर लॉकडाउन की प्लानिंग कर रही है, जिसकी वजह से आवाम की क्या तकलीफ़ है, आवाम को किस तरीके से सहूलत दी जा सकती है और आवाम की तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ऐसी कोई मनसूबाबंदी इस लॉकडाउन में नहीं की गई। इसके साथ साथ हमने इस बात की भी शिकायत की थी कि नाकाबंदी भी बेतरतीब है, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और एक ही रास्ते को खुला छोड़ा गया है, लेकिन वो भी अनसाइंटिफिक तरीके से और गैर तरतीबी तरीके से खुला छोड़ा गया है। जिन गलियों या सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर सड़कों को, गलियों को बंद कर दिया गया है, वहाँ पर कुछ जगह सही है, लेकिन कुछ जगह बाद अहम मुकामात हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल्स हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आवाम का जाना नागुज़ीर बल्कि ज़रूरी है। आवाम लॉकडाउन की इस कदर आदी हो चुकी है कि अब बिना ज़रूरत आवाम घर से निकलने को तैयार भी नहीं है। आवाम जब भी घर से निकल रही है, लोग जब भी घर से बाहर आ रहे हैं, जब भी सड़कों पर आ रहे हैं, तो उन्हें किसी ना किसी काम से ही आना पड़ रहा है और मजबूरी की हालत में मजबूरन वो सड़कों पर आ रहे हैं ताकि वो अपना काम अंजाम दे सकें। ज़्यादातर लोग मेडिकल की वजह से, अस्पताल की वजह से घरों से निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं। कोई दवाएं खरीदने आ रहा है, तो कोई अपने वालिदैन को अस्पताल में बताने के लिए आ रहा है, कोई बच्चों को अस्पताल में बताने के लिए आ रहा है, कोई भाई या दोस्त अहबाब को अस्पताल में बताने के लिए घर से बाहर आ रहा है। लेकिन अस्पताल जाने के लिए भी उन जिन तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है वो कहने से बाहर है। एक तो ऑटो सारे बंद कर दिए गए हैं, कोई सवारी नहीं है, मरीज़ को मजबूरन टू व्हीलर पर बिठाकर लाना पड़ रहा है। अगर मरीज़ की कंडीशन इंतहाई संगीन है तो बहालत मजबूरी एम्बुलेंस को बुलाना पड़ रहा है। एम्बुलेंस के किराए भी इस कदर बढ़ा दिए गए हैं कि आम आदमी इसको अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी मजबूरी की हालत में जब टू व्हीलर पर मरीज को बिठाकर अस्पताल की तरफ जाया जाता है तो रास्ते में जगह जगह बैरिकेड की वजह से लंबा चक्कर काट कर अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है। बाजार में तो इतनी बेतरतीबी से बैरिकेड की नाकाबंदी की गई है कि वो समझ के बाहर है, आम आदमी समझ ही नहीं सकता। एक अहम सड़क है जो कि सुपरमार्केट से खास बौली की तरफ जाती है, जिसे उर्फ आम में पूरे शहर में डॉक्टर लाइन कहा जाता है। डॉक्टर लाइन के नाम से मशहूर इस सड़क पर अनगिनत दवाखाने, अनगिनत मेडिकल हैं। इसके बावजूद इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाजू की सड़क से उस सड़क तक पहुंचने के लिए भी बाज़ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बाजू जो कि हज़रत पीर बाले रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से परकोटे की तरफ जाती है, उमरनगर की तरफ जाती है, इस सड़क को भी बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाजू की सड़क पर से तो जाने का रास्ता होगा, लेकिन वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर भी 3 खंडिल से मछली बाजार जाने वाली सड़क पर भी बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ठीक है, उससे मजीद आगे आप चले जाइए, जवारी गली का चक्कर काट कर आने की कोशिश कीजिए तो वहाँ पर भी बैरिकेड हैं। अब इस हालत में और मजीद आप आगे जाकर डॉक्टर लाइन को आने की कोशिश करेंगे तो आपको सोमवारपेट चौक में, यानी नेताजी नगर चौक में भी बैरिकेड लगा दिए गए हैं, उस तरफ जा नहीं सकते। तो फिर आवाम डॉक्टर लाइन के दवाखाने तक टू व्हीलर पर किस तरह पहुंचे? अब इसके लिए एक रास्ता रह जाता है, एक चक्कर बड़ा काट कर जामा मस्जिद से आगे ताज फंक्शन हॉल के पास आकर वहां से राउंड मारते हुए आम तालाब के करीब से गुजर कर डॉक्टर लाइन को पहुंचना पड़ता है। इतनी लंबी चक्कर काटने के बाद एक तो पेट्रोल का नुकसान, दूसरा मरीज की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा जिला इंतजामिया हरगिज भी नहीं लगा सकती। लगाना इंतजामिया को इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि इतने लंबे लंबे चक्कर काट कर जब डॉक्टर लाइन तक मरीज पहुंचेगा तो उसको कितनी तकलीफ हो गई होगी और साथ ले जाने वाले मोटरसाइकिल चलाने वाले को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा होगा। इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाकर जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो नाकाबंदी ज़रूर करे, लेकिन साइंटिफिक तरीके से नाकाबंदी करे, आवाम की सहूलत का ख्याल करे। वो सोचे कि जहाँ पर अस्पताल हैं वहाँ पर कम से कम टू व्हीलर को आने जाने और एम्बुलेंस को आने जाने के लिए बैरिकेड ना लगाए, बल्कि उतना रास्ता तो छोड़े कि वहाँ से आसानी से एम्बुलेंस और टू व्हीलर गुजर सके। बहरहाल
जिला इंतजामिया कोरोना को रोकने के लिए ये सारी नाकाबंदी कर रही है, लॉकडाउन कर रही है, जो भी फैसले कर रही है जिला इंतजामिया आवाम के हक में या फिर आवाम की भलाई के लिए फैसले कर रही है। लेकिन लॉकडाउन और नाकाबंदी दोनों अगर ज़रूरी हैं तो इस ज़रूरत से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आवाम को क्या क्या तकालीफ आएंगी, उनका हल हम किस तरीके से कर सकते हैं। ऑटो वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स घर से यहाँ तक आना काफ़ी दुश्वार हो गया है। कुछ ऑटो को ही सही पुलिस स्टेशन में बुलाकर उन्हें परमिशन दी जानी चाहिए, पुलिस की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट या कोई लाइसेंस उनको देकर कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्हें चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए, ताकि पेशेंट्स मकानों से अस्पतालों तक पहुंच सके और अस्पताल से वापस मकान तक पहुंच सके। हर कोई एम्बुलेंस को अफोर्ड नहीं कर सकता, इस बात को समझना चाहिए जिला इंतज़ामिया को। साथ ही साथ इतने लंबे चक्कर आवाम को काटना पड़ रहा है और दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ा रही हैं, मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इतना महंगा पेट्रोल जो 100 के पार होने लगा है, ऐसा पेट्रोल चक्कर काटने में खर्च हो रहा है। गुज़िश्ता मरतबा जब हमने इस सिलसिले में एक न्यूज़ बनाई थी तो एक हमारे व्यूवर ने बड़ा ही दिलचस्प कमेंट किया था कि चक्कर काटना कितना महंगा पड़ता है, उनके दिल से पूछिए जो 30 रुपये का पेट्रोल